गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सर। और पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। है भाई। और बच्चों, अब जो है परीक्षा की घड़ी बहुत ही करीब है, ठीक है। तो अब आप लोग को बहुत फास्ट ही चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, है ना। ताकि अच्छा से अच्छा आपका रिवीजन हो सके और आप परीक्षा में बढ़िया से स्कोर कर पाएँ, चीज़ों को कॉपी में लिख पाएँ, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट को कवर किया होगा, ठीक है, अच्छे से कवर किया होगा और बेहतरीन तैयारी की होगी। अब आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा, है ना। क्या करना चाहिए, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर में अच्छा कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। उतना आप बेटर कर पाएंगे, पेपर में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो बच्चों, ये हम आपको आज मैथ पढ़ाने आए हैं, यानी कि मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैथ में आपका कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं रिवाइज किया है या नहीं पढ़ा है, या कुछ कंसेप्ट आपके उसमें वीक हैं, ठीक है। तो अच्छा, स्टैटिक्स चैप्टर का, ठीक है। तो स्टैटिक्स बच्चों बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही आसान है और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। और लगभग 6 से 8 नंबर के हर एक सेट में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, उसमें से कुछ एमसीक्यू की भी रहते हैं, ठीक है। 2-3 प्रश्न एमसीक्यू के रहते हैं और फिर कुछ 2 नंबर के प्रश्न, या कभी कभी 6 नंबर में भी एक आध प्रश्न दे देता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन, है ना। बस इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना होता है भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन। 2-3 छोटे छोटे फार्मूले होते हैं और उन्हीं पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप बड़े ही आसानी से जो है इस चैप्टर को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप आज लोग हम मतलब जो है हम आप लोग को ये वाला चैप्टर रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है, चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी में जो है आपको, जो आपके 10th क्लास में है, वैसे सांख्यिकी का तो बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा है ना। लेकिन जो है आपके 10th क्लास में जो सांख्यिकी है, उसमें केवल और केवल एक टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना। यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। अब इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को जो है, अच्छा होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये होता है कि अगर कोई आपको डाटा दे रखा है, कोई आंकड़ा दे रखा है, ठीक है, तो उसका बीचों बीच का पॉइंट क्या होगा, उसका बीचों बीच का मतलब मध्य बिंदु क्या होगा, ठीक है। वो इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो इसको निकालने के बच्चे 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। पहला क्या है आपका, माध्य, जिसको कहते हैं मीन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, माध्यिका, है ना, जिसको कहते हैं मीडियन। और तीसरा क्या है, बहुलक, है ना, बहुलक जिसको कहते हैं मोड कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को निकालने के आपके कितने तरीके हैं? 3। पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब यहां से बच्चों 2 आंकड़े बढ़ जाते हैं, मतलब 2 तरफ हो जाते हैं। एक होता है आपका डाटा जो होता है 2 तरीके का हो जाता है। एक होता है अवर्गीकृत डाटा और एक होता है वर्गीकृत डाटा, ठीक है। तो इन सभी को निकालने के लिए छोटे छोटे फार्मूले हैं, बस उन्हीं फार्मूले को आइए बोर्ड पे देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे और आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर, ठीक है। देखिए, ये आपके चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी है, ठीक है। सांख्यिकी, ठीक है। स्टैटिक्स, ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम हो गया। अब इसमें बच्चों आपको क्या पढ़ना है, केवल एक चीज पढ़ना है, वो क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, है ना। क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ना है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है ना, वो 3 तरीके से मेजर किया जाता है, 3 तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो 3 तरीके से, वो 3 तरीके कौन कौन है भाई, तो वो 3 तरीके हैं आपके, देखिए हमने आपको बताया ना, क्या बताया, और क्या है, और ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक है, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों
दो तरह के आंकड़े होते हैं, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। तो ये जो माध्य होगा, ठीक है, माध्य, इसमें जो है दो कैटेगरी बढ़ जाएगी, एक होगा अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्गीकृत हो जाएगा, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। ऐसे ही सेम इसमें भी, माध्यिका में भी, ठीक है, माध्यिका में भी दो कैटेगरी बढ़ जाएगी, ठीक है, इसको कहेंगे अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत, और इस वाले कैटेगरी को क्या कहेंगे, वर्गीकृत, और यही सब में है ना, यही तीनों में, ठीक है। और बहुलक में भी ऐसे ही दो कैटेगरी बना लेते हैं हम लोग, एक हो जाएगा अवर्गीकृत और दूसरा हो जाएगा वर्गीकृत हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी के लिए बच्चों छोटे छोटे केवल फार्मूले हैं, ठीक है, उन फार्मूलों को देख लेते हैं, उसके बाद में जो है आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, बस आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, अच्छा वर्गीकृत और अवर्गीकृत होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि ऐसे कोई आंकड़ा दिया है, मान लो कितना दिया है, माध्य के लिए देख रहे हैं, माध्य के लिए देख रहे हैं कि मान लो जैसे ये दिया है कि 5 दे दिया गया है, मान लो आपकी क्लास में टेस्ट हुआ है ना, मैथ का ही टेस्ट हुआ और 30 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें से कोई 10 नंबर पाया है, कोई 5 नंबर पाया है, कोई 20 भी पाया है, कोई 30 भी पाया है, ठीक है, ऐसे। तो इन सब का जो एवरेज पॉइंट होगा, जो बीचों बीच का एवरेज होगा, वो माध्य बिंदु होगा, है ना। वो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको इसी तरह का आंकड़ा दे रखा है केवल, है ना, कि एक ये जो है सलोनी जो है 20 नंबर पाई हैं, ठीक है, और ये जो है शिवांश जो है 10 नंबर पाए हैं, ठीक है, अमर जो है 15 नंबर पाए, ऐसे कुछ आंकड़ा दे दिया है, अगर ऐसे सभी का नाम दिया है और सभी का नंबर दिया है, ठीक है, ऐसे दे दिया है, तो उसको कह देंगे क्या है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है। वर्गीकृत क्या होता है, जैसे कह दिया जाए कि 0 से 10 नंबर पाने वालों में 5 लोग हैं, ठीक है, 0 से 10 नंबर पाने वालों में कितने बच्चे हैं, 5, ठीक है। ऐसे टेबल आप देखे होंगे चैप्टर में, ऐसे बना होता है, ठीक है। और फिर लिखा होता है कि 10 से 20 नंबर पाने वाले 4 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा टेबल आपने देखा होगा। फिर ऐसे और टेबल बना होता है कि 20 से 30 नंबर पाने वाले कितने लोग हैं, मान लो 12 लोग हैं, ऐसे कुछ, है ना। तो इस तरह से अगर आपका आंकड़ा दिया होता है, डेटा दिया होता है, तो उसको कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। और ऐसे सिंगल सिंगल केवल दिया होगा कि सरला इतना नंबर पाई, महेश इतना नंबर पाए, रूबी इतना नंबर पाई, ठीक है, तो उसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। चीजें समझ पाई इतना कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो इतना आप समझ गए, तो इसके लिए अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं बच्चों कि इन सभी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, और फार्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो अवर्गीकृत आंकड़ा होगा, ठीक है, अगर उसका हमें माध्य निकालना है तो क्या लिख देंगे, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला माध्य बराबर कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितनी भी संख्या दी होगी उसका क्या कर देंगे, योग कर देंगे और बटे कुल संख्या लिख देंगे, जितनी संख्या होगी। क्या हो जाएगा यहां से कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है, बटे कुल संख्या, जितनी भी संख्या होगी, ठीक है, उन सभी को जोड़ के ऊपर लिख देंगे और जितने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 या जितने भी होंगे उनको नीचे लिख दिया करेंगे, ठीक है, और उन्हीं से डिवाइड कर देंगे, तो आपका माध्य निकल जाएगा। कब के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा है तब के लिए, ठीक है। यही अगर वर्गीकृत आंकड़ा है, तो वर्गीकृत आंकड़ा है तो इसके लिए माध्य का फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसमें भी आपका दो कैटेगरी बन जाता है बच्चों, दो तरीके से हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा के लिए माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए, दो तरीका वो क्या है, वो दो तरीका है आपका, एक है प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है कल्पित विधि। कौन सा विधि होता है, कल्पित विधि होता है। एक और होता है बच्चों, वो होता है आपका पग विचलन विधि, लेकिन अब आपको सिलेबस में वो कट गया है, अब नहीं है, ठीक है। 1-2 साल पहले एक और होता था, क्या होता था, पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड, लेकिन अब आपके सिलेबस में अब नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो चीजें केवल पढ़ना है, यानी कि दो तरीके से माध्य को निकालना है, सीखना है ना। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा क्या है, कल्पित विधि, ठीक है। तो इन सभी का अपना एक एक फार्मूला होता है। तो कल्पित विधि में ये जो प्रत्यक्ष विधि है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है कि सिग्मा FI गुणे XI अपान कितना, सिग्मा FI, ठीक है। ये FI क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, और X क्या है, XI क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है।
और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये सिग्मा होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना, योगफल करना, ठीक है। और यहाँ पर भी फिर एफ को जोड़ करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो वर्गीकृत आंकड़ा का जो माध्य है प्रत्यक्ष विधि से वो निकल जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कल्पित विधि, ठीक है। कल्पित विधि में क्या होता है बच्चों, हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारा माध्य यही है, ठीक है। तो ये मेथड क्यों आया, जब पहला मेथड था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्यों आया, ठीक है, कोई बता सकता है क्यों आया? तो दूसरा मेथड बच्चों इसलिए आया कि ताकि जो है कैलकुलेशन में अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। बड़ी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगता है, तो उस समय को बचाने के लिए जो है ये दूसरा मेथड लाया गया, दूसरा मेथड बनाया गया, ताकि इसमें जो है ये जो मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी संख्या करना होगा वो कम समय में हो जाएगा, क्योंकि वो संख्याएं घटा के क्या कर ली जाती हैं, छोटी कर ली जाती हैं, ठीक है। इसमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा माध्य यही है, ठीक है, ए मान लेते हैं उसको, कल्पित माध्य को, और वहां से चीजों को क्या कर लेते हैं, छोटा हो जाता है। हमारा कैलकुलेशन जो बहुत बड़ा बड़ा बन रहा था वो क्या हो जाता है, इसमें छोटा बन जाता है। तो अगर कैलकुलेशन को छोटा करना है तो इस वाले मेथड को लगाएंगे, ठीक है। और अगर छोटा छोटा ही आंकड़ा है, ठीक है, तो इस वाले मेथड से भी आपका लग जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस, यहाँ ए क्या है, वही कल्पित माध्य है, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ आई डी आई अपान कितना, सिग्मा एफ आई, है ना। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान कितना, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। एफ आई और डी आई का गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे, सिग्मा का मतलब क्या, जोड़ देंगे, और नीचे एफ आई से, सिग्मा एफ आई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ डी बराबर क्या होता है भाई, यहाँ डी एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस डी बराबर होता क्या है, तो यहाँ डी आई बराबर या डी आई बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, तो ये होता है एक्स आई माइनस ए, क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये जो ए है उसी को एक्स आई में से, यानी जो प्रेक्षण दिए गए उन्हीं में से क्या किया जाएगा, बार बार घटाया जाएगा, फिर जो आएगा उसको एफ आई से गुणा करवाया जाएगा, फिर जोड़ लेंगे और फिर नीचे एफ आई को भी जोड़ के डिवाइड कर देंगे, आपका कल्पित माध्य आ जाएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, माध्यिका देखना है, ठीक है। तो माध्यिका के लिए भी फार्मूला है भाई, है ना। यहां से देख लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। माध्यिका जो है, और माध्यिका में आवर्गीकृत और वर्गीकृत दो पार्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें जो है आवर्गीकृत के लिए आवर्गीकृत के लिए यहाँ पे देखो फार्मूला यहाँ बना रहे हैं, और ये भी आपका दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, ठीक है। जो अवर्गीकृत आंकड़ा है ये भी दो कैटेगरी में, कि अगर हमारा प्रेक्षणों की संख्या सम है, क्या है, सम है यानी कि इवन है, और प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है, ऑड है ना, तो दो कैटेगरी यहां से बढ़ जाती है कि प्रेक्षणों की संख्या सम है, प्रेक्षणों की संख्या विषम है, ठीक है। प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है यानी कि ऑड है ना। और यहां पर दूसरा कैटेगरी क्या हो जाएगा कि प्रेक्षणों की संख्या क्या है, सम है भाई, है ना, क्या है, सम है, प्रेक्षणों की संख्या सम है। तो यहां से दो फार्मूले आपके निकलेंगे, ठीक है। तो प्रेक्षणों की संख्या सम है तब माध्यिका क्या हो जाएगी, और प्रेक्षणों की संख्या विषम है तब माध्यिका क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपका क्या हो जाएगा यहां से कि जितने भी प्रेक्षण होंगे उन्हीं का क्या कर देंगे, उन्हीं का बाई 2 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, उन्हीं का बाई 2। जैसे कि मान लो क्या, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। एक अंक और ले लेते हैं, कितना हो, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, इतने हो गए। तो इसमें क्या करता है, अगर ये विषम है, क्या है, विषम है, तो विषम है तो इसमें जो है ये 2 4 और ये 6 और 8, मतलब 2 अंक इधर से छोड़ देंगे, 2 अंक इधर से छोड़ देंगे, जो बीच वाला बचेगा, है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका माध्यिका हो जाता है। जैसे 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, बीच वाला क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो कितने अंक थे, ये 1 2 3 4 और 5 थे। तो 5 थे तो 5 का क्या कर देंगे, आधा करेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 तो होगा नहीं, है ना, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। तो प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है तो इसका क्या कर देते हैं, n/2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर n+1/2 कर देते हैं भाई, है ना।
n+1/2 कर देते हैं तो इस वाले फार्मूले से आपका क्या निकल जाता है, आवर्गीकृत में अगर विषम है तो उसकी माध्यिका निकल जाती है। समझ पाए कि नहीं, n+1/2 कर देते। मान लो यही 1 2 3 4 और 5 आंकड़े थे, अगर आपको इसका माध्य निकालना होता तो कैसे निकालते, 5 थे तो 5 में 1 जोड़ते और बाई 2 कर देते, कितना हो जाता, 5 और 1 6, 6/2 कितना आ जाता भाई, 3 आ जाता है ना। यानी कि तीसरा जो पद होगा, कौन सा पद, तीसरा पद या हाँ तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद जो होगा, पहला दूसरा और तीसरा, वही क्या हो जाता आपका, माध्यिका हो जाता। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। तो ये जो तीसरा पद होगा क्या हो जाएगा आपका, माध्यिका। अगर यहीं पे मान लो 2 अंक और जुड़े होते, ठीक है, मान लो यहीं पे आगे लिखा होता कि 0 और 2 भी और लिखा होता एक बार, ठीक है, तब क्या हो जाता आपका माध्यिका। अगर यहीं पे आपका ये लिखा होता 1 2 3 4 5 और 6 आंकड़े हैं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आंकड़े हैं। अब आपकी माध्यिका क्या हो जाती, क्या हो जाती, कैसे, कुल मिला के कितने हैं, 7 अंक हैं, तो यहाँ पे लिखते, क्या लिखते, 7+1/2, 7+1/2 तो 8/2 कितना हो जाता, चौथा पद। चौथा पद आगे से गिनते 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। अच्छा एक चीज और इसमें बच्चों, है ना, कि सबसे पहले आंकड़ों को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, किस ऑर्डर में, उसके बाद ही ये करते हैं, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में, चाहे आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में करने के बाद ये करते हैं n+1/2, ठीक है, क्या करते हैं, प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में करेंगे, फिर ये क्या कर देंगे, n+1/2 कर देंगे। इतनी सी बात समझ पाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 0 2 4 4 6 और यहाँ 8 और 10 था, है ना, तो ये आरोही क्रम में ही तो लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में। तो उसके बाद ही अगर आरोही क्रम में आपका आंकड़ा नहीं है तो उसको आरोही क्रम में पहले कर लेना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको ये क्या, ये काम करना है, ठीक है, n+1/2 करना है। अगले स्टेप पे आते हैं, प्रेक्षणों की संख्या अगर सम है, सम है मतलब एक हटा देते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सम होता है ना, 6 ही आंकड़े हैं तो 6 सम होता है, 6 हो 4 हो 8 हो 10 हो, ऐसे 10 केवल 10 आंकड़ा हो, ठीक है, 10 नंबर हो, ठीक है, तो 10 ही नंबर होगा, 8 नंबर हो, तो ये तो सम है ना, सम संख्या को दर्शा रहा है, इवन नंबर को दर्शा रहा है। तब क्या होगा आपका, तो अगर सम होगा तो दो नंबर इधर से हटा देते हैं, 2 इधर से हटा देते हैं, जो बीच का बचेगा ये दोनों बचा, इसी का क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे, माध्य निकाल देंगे, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो इसमें क्या करते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में तो करना ही है, उसके बाद में क्या करना है फिर कि n/2वां पद, जैसे मान लो कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 का आधा कर देंगे, यानी कि n पद होता तो n का आधा कर देते, तो ये वाला पद n/2वां पद प्लस में उससे एक ज्यादा वाला पद, है ना, उससे एक ज्यादा वाला पद मतलब n/2 + 1वां पद, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे देखो ये 1 और 2 है, इसको हटाया हमने तो ये तीसरा पद आया, कुल मिला कितने आंकड़े थे आपके पास, 6, 6 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा पद। और उससे एक आगे वाला मतलब चौथा पद, चौथा पद कैसे आएगा, तो n/2 करेंगे तो यहाँ तीसरा आ जाएगा, एक और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चौथा पद। तो यानी कि तीसरा पद और चौथा पद दोनों को अगर क्या कर देंगे, तीसरा पद और चौथा पद का औसत निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माध्यिका हो जाएगा। किसकी माध्यिका हो जाएगी, आवर्गीकृत आंकड़ा में अगर संख्या सम है तब, ठीक है, आवर्गीकृत आंकड़ा में संख्या सम है तो उसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, n/2वां पद, n/2 + 1वां पद और बाई 2 मतलब 2 ही अंक है ना, तो माध्य हो जाता है वो, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका कि n/2वां पद प्लस में क्या, n/2 + 1वां पद, और नीचे फिर क्या हो जाएगा आपका, नीचे फिर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ही आंकड़े हैं माध्य में, है ना, तो माध्य निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं, देखो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो संख्या में जितना 2 अंक है तो 2 को जोड़ लिया जाएगा, इन दोनों को बाई 2 कर देंगे, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आवर्गीकृत आंकड़ा का अगर प्रेक्षण सम है तो उसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें हम लोग समझ पाए। अब आपको समझना है क्या, अब आपको बहुलक समझना है, ठीक है। तो इधर बहुलक का फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, एक तीसरी कैटेगरी बना देते हैं हम लोग, यहाँ बहुलक बना देते हैं, ठीक है, बहुलक, ठीक है, बहुलक जिसको कहते हैं आप मोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैटेगरी फिर बढ़ जाएगा आपका,
कि अगर आपका आंकड़ा अवर्गीकृत है उसके लिए, ठीक है, अवर्गीकृत है, और अगर वर्गीकृत है उसके लिए, फिर है ना, अवर्गीकृत है और वर्गीकृत है, ठीक है। अच्छा ये वाला अभी नहीं लिखे भाई, माध्यिका का वर्गीकृत वाला, तो इसका फॉर्मूला यहीं पे बना लेते हैं। क्या होता है भाई वर्गीकृत का माध्यिका, तो यहाँ हो जाएगा इसका फॉर्मूला L प्लस, क्या हो जाएगा, L प्लस N/2 माइनस कितना CF अपान में कितना F और इनटू में कितना H, ठीक है। ये CF क्या है, संचयी बारंबारता है। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो वहां से बताएंगे कि L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है, वहां पे चीजें और भी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ जगह कम भी है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। ये देखो माध्यिका क्या है, L प्लस N/2 माइनस CF अपान F इनटू में क्या है, H है। ऐसे ही यहाँ पर बहुलक के भी दो फार्मूले हो जाएंगे, एक अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा क्या है, वर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या करते हैं, जो ज्यादा बार आया होगा, मैक्सिमम टाइम जो आया होगा, है ना, जो नंबर, वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। जैसे कि मान लो ज्यादा बार जो आएगा, जैसे कि मान लो ये आंकड़ा दिया है 2 दिया है, किसी टेस्ट 10 नंबर की टेस्ट में मान लो कोई 2 नंबर पाया, फिर कोई 2 नंबर पाया, है ना, फिर कोई और बच्चा 5 नंबर पाया, फिर कोई 2 नंबर पाया, फिर कोई 0 पाया, फिर कोई 3 पाया, ऐसे, ठीक है। तो अगर इसमें आपको बहुलक बताना हो, क्या बताना हो, बहुलक बताना हो, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 2। जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहां लिख देते हैं, इसमें इसको कुछ फार्मूला नहीं है, इसको केवल ऐसे ध्यान में रखना है कि ज्यादा बार आने वाली संख्या, ज्यादा बार आने वाली संख्या, ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या हो जाती है, बहुलक हो जाती है। कब, जब आपका आंकड़ा अवर्गीकृत है तब, ठीक है। अगर वर्गीकृत है तो उसके लिए एक फार्मूला है बच्चों, ठीक है। उसके लिए क्या फार्मूला, ऐसे ही कुछ फार्मूला है आपका, क्या हो जाएगा, L प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपान में कितना 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना H हो जाएगा, ठीक है। F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में कितना H। इन सभी को डिफाइन करेंगे कि आपका L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है ना, और H क्या है। बस एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इसके जस्ट बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर इसको डिफाइन करते हैं कि L क्या है। यहाँ भी CF देखो आया है, H आया है, F आया है, ये सभी चीजें क्या हैं, अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्या है। तो क्या इतनी सी चीजें क्लियर है आपको बच्चों? देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना है, केवल केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़नी है। अब ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 चीजों से निकाली जाती है, क्या होता है, एक माध्य होता है, एक माध्यिका होता है और क्या होता है, बहुलक होता है। अब इसमें भी दो दो चीजें बढ़ जाएंगी, एक अवर्गीकृत अगर डाटा है, हमारा आंकड़ा है, और दूसरा क्या है, वर्गीकृत है, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है तो जो आंकड़ा दिया होगा उन्हीं का योग कर देंगे, योग मतलब सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा। अगर यही वर्गीकृत आंकड़ा है तो बच्चों आपको ये 2 मेथड सीखना पड़ेगा निकालने के लिए, है ना, कि प्रत्यक्ष विधि क्या है और कल्पित विधि क्या है। यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिए और कल्पित विधि से भी माध्य निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, सिग्मा FI XI अपान कितना, सिग्मा FI, और कल्पित विधि के लिए क्या है, A प्लस सिग्मा FI DI अपान कितना, सिग्मा FI, और फिर जो है DI का मान क्या होता है, DI बराबर XI माइनस A, ठीक है। DI का मान क्या होता है, XI माइनस A, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, माध्यिका सीखा, और माध्यिका भी 2 तरीके से होता है ना। 2 आंकड़ा आपको मिलेगा, 2 टाइप का, एक अवर्गीकृत आंकड़ा और एक वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत भी फिर 2 कैटेगरी में बढ़ जाएगा। अगर प्रेक्षणों की संख्या हमारी विषम है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n+1/2, n+1/2। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है तो n/2वां पद ले लेंगे और n/2 + 1वां पद ले लेंगे, और उन्हीं दोनों का क्या निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे, या यूं कहें कि 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए फार्मूला हो गया। फिर तीसरा जो कैटेगरी है क्या है, बहुलक है, और बहुलक भी 2 तरीके से, एक हो जाएगा अवर्गीकृत आंकड़ा और एक क्या हो जाएगा, वर्गीकृत आंकड़ा। और वर्गीकृत आंकड़ा में जो है ज्यादा बार आने वाली संख्या, जैसे मान लो कोई आंकड़ा था, इसमें ज्यादा बार कौन आया है, वही क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। लेकिन अगर आंकड़ा आपका जो है वर्गीकृत है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है कि L प्लस
Fi माइनस F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और H से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका बच्चों बेसिक क्लियर हो गया है ना, ये पूरा का पूरा आपका फार्मूला हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा देखो आंकड़ा दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक हमने ऐसा छोटा सा आंकड़ा लिया है और इन्हीं से आपको तीनों निकालते हैं, माध्य भी निकालते हैं, माध्यिका भी निकालते हैं और बहुलक निकालते हैं, यानी तीनों चीजें निकालना आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे कैसे निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से पहले हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, माध्य निकालते हैं, ठीक है, माध्य, क्या लिखेंगे, माध्य के लिए। इसके लिए एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ये हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, ठीक है। एक हम लोग को वर्टिकल टेबल बनाना है, यानी कि ऊर्ध्वाधर टेबल बनाना है, ऐसे कुछ, ठीक है। एक ऐसे टेबल बना लेंगे यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, पहले वाले में क्या लिखा है, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। दूसरे में क्या लिखा है, बारंबारता, ठीक है। तो ये आंकड़ा जो है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है आपका, 0 से 5 लिखा है, ठीक है, 0 से 5, और दूसरा फिर लिखा है 5 से 10, 5 से 10, फिर लिखा है 10 से 15, फिर लिखा है 15 से 20 लिखा है, और फिर लिखा है 20 से 25, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें जो बारंबारता इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितना है, पहले वाले में 7 है, दूसरे वाले में 11 है, फिर 15 है, फिर 18 है, और फिर कितना है, 9 है, ठीक है, इतना दे रखा है। तो ये बच्चों आपका क्या है, ये आपका दे रखा है, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। आपको ये बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ आई कहते हैं, ठीक है, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, बारंबारता। ये आपका एफ आई है, आपको एक्स आई नहीं दिया है ना, क्या नहीं दिया है, एक्स आई। तो एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 5 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ऐसे 10 और 5 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। ऐसे 15 और 10 को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। या एक तरीका और है निकालने का बच्चों, ठीक है, कि इन दोनों में कितने कितने का अंतर है, इन सभी में कितने कितने गैपिंग है, 5-5 का, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5। तो आगे आगे वाली संख्या में 2.5 जोड़ते चले जाओ और यहाँ लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये देखो आधा करेंगे, 0 में 2.5 जोड़ेंगे, इतना ही आएगा, 5 में 2.5 जोड़ेंगे 7.5, 10 में 2.5 जोड़ेंगे 12.5, ऐसे 15 में 2.5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 17.5। ऐसे जो है 20 में 2.5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 22.5 हो जाएगा। इतना सा क्लियर है। अब देखिए आपका एक्स आई आ गया है, और अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एक्स आई और एफ आई का मल्टीपल, है ना, क्या निकालना है, एफ आई गुणे एक्स आई करना है, ठीक है, ये निकालना है। क्योंकि माध्य के फार्मूले में आपका क्या होता है, देखिए माध्य में आपका क्या फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान कितना, सिग्मा एफ आई होता है, ये होता है फार्मूला। तो ये जो एफ आई एक्स आई है कहीं ना कहीं गुणा फॉर्म में लिखा है ना, मल्टीपल फॉर्म में लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई होना जरूरी है, उसका योगफल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एफ आई है और ये वाला आपका एक्स आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग मल्टीप्लाई करिए और मैं भी करता हूँ, ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ठीक है, वही आंकड़ा हम लिखेंगे। चलिए इस 7 का मल्टीप्लाई 2.5 में कितना हो जाएगा, 17.5, कितना हो जाएगा भाई, देखो ये 7 बचे 35 के 5, 3 कैरी आएगा, और 7 दूनी 14 और 3 कितना, 17 हो जाएगा। ऐसे 11 का गुणा किसमें करना है, 7.5 में करना है, ठीक है। तो 11 बचे कितना, 55 हो जाएगा, ठीक है, 5 कैरी बचेगा, ठीक है। फिर ये 11 का गुणा 7 में, 11 7 77, और 5 और ऐड कर देंगे, 82 हो जाएगा। और एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे 15 का गुणा 12.5 में करना है, तो 15 बचे कितना, 75 हो जाएगा, कितना बचेगा कैरी, 7, ठीक है। ये 15 दूना कितना हो जाएगा,
30 हो जाएगा। 30 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, कितना कैरी बचेगा भाई? 3 कैरी बचेगा। फिर ये 15 एकम 15 और 3 मिलके 18 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम 18 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो 18 का 5 में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी कि 0 लिख देंगे और कितना कैरी बचेगा? 9। और 18 का 7 में गुणा कितना? 28 सत्ते 126 और 9 जोड़िए कितना हो जाएगा? 135। तो 135 के लिख देंगे कितना? 5 लिख देंगे, कितना कैरी बचेगा? 13 बचेगा। और 18 एकम 18 और 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ऐसे ही 9 का गुणा 22.5 में करना है। ठीक है, तो 9 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 कैरी आएगा। ठीक है, और 9 का गुणा 2 में 18 और ये 4 22, 22 के 2 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा। ठीक है, और ऐसे 9 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा? 18 और 2 ये 20। क्लियर है इतना? मल्टीप्लाई सभी में हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसको ऐड करना है भाई। क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, क्यों जोड़ना है? क्योंकि यहाँ फार्मूले में देखो क्या लिखा है? सिग्मा लिखा है, और सिग्मा का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना होता है, योगफल होता है। ठीक है, तो किसको किसको जोड़ना है भाई? FI और XI को जोड़ना है। इसको जोड़ना है और किसको जोड़ना है? FI वाले को जोड़ना है। तो FI वाला आपका ये है, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको जोड़िए, देखिए कितना आ जाएगा भाई? इसको जोड़िए, देखिए कितना आ जाएगा FI वाले को। देखिए 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 और 15 42, 42 एक 43 और 10 कितना? 53, 53 और 7 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। अब इसको जोड़िए भाई, कितना हो जाएगा? देखिए 5 5 10 5 15 5 20 के 0 कितना कैरी आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे ये 2 कैरी और ये 2 मिलके 4, 4 5 9, 9 7 16 2 18 7 25 के 5, यहाँ पॉइंट लगा दिया हमने, और 2 अभी कैरी फिर बचा। ठीक है, अब देखिए ये 1 और ये 8 मिलके 9, 9 8 17, 1 और 2 ये 20 के 0। ठीक है, फिर कितना कैरी बचा? 2 बचा। फिर ये देखो 2 और ये 3 मिलके 5, 5 1 8। ठीक है, कितना आ गया भाई? 805.0। 0.0 से कोई मतलब नहीं है ना? पॉइंट के बाद 0 को क्या मतलब? छोड़ देंगे। तो ये आपका सिग्मा FI XI कितना आ गया भाई? 805 आ गया। कितना आ गया? 805। और नीचे क्या है आपका? 60 है, 60 है ना? इससे डिवाइड कर दिया जाएगा FI से, ये 60 से डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे। देखिए डिवाइड करते हैं भाई, है ना? 60 से इसको अगर डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार तो जाएगा, है ना? ये 80 में डिवाइड करेंगे 60 से कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। 60 एकम 60 कितना बचा? 20 बचेगा। ये 20 और 5 मिलके ये 20 बचा, और ये 5 मिलके क्या हो जाएगा? अब 60 से फिर डिवाइड करना है इसको, है ना? कितनी बार जाएगा? 60 तिया 180, कितना हो जाएगा? 3 बार जाएगा, 180। और ये 205 में से 180 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? अब 25 तो छोटा है, भाग जाएगा 60 से? नहीं जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और लगा देंगे क्या? 0। अब भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार, है ना? 6 चौक 24, 240। तो ये 13.4 क्या हो जाएगा? एक अंक तक और निकाल सकते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही अंक तक निकाल देंगे, है ना? एक अंक और निकालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये माध्य कितना हो जाएगा? 13.4, और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13.4 क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसी आंकड़े का क्या निकालते हैं? आपको माध्यिका निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, फिर इसी का क्या निकालते हैं? बहुलक निकालते हैं। ठीक है, तो ये माध्य आपको समझ में आया एकदम से? कोई डाउट? चलिए, सबसे पहले क्या किया गया? ये जो वर्ग अंतराल था यहाँ पे लिख दिया गया, जो बारंबारता थी यहाँ पर लिख दिया गया टेबल में। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ के हाफ किया गया और ये XI निकाला गया। फिर FI और XI का मल्टीप्लाई करके लिखा गया, FI XI को जोड़ा गया, साथ में FI को जोड़ा गया, और फिर माध्य का फार्मूला लिख के दोनों को लिख के डिवाइड कर दिया गया। आपका क्या निकल गया? माध्य निकल गया, मीन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग निकालने चल रहे हैं क्या?
माध्यिका, इसको इरेज कर दिया जाए। तो चलिए अब निकालना सीखते हैं हम लोग, माध्यिका निकालना सीखते हैं। ठीक है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेबल में देखिए एक टेबल ऐसे और ऐसे, इसमें 3 लाइन खींचा जाएगा। एक आपका तो वर्ग अंतराल हो ही जाएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता, और तीसरा आपका एक और खाना बनेगा जिसको कहेंगे संचयी बारंबारता। क्या कह देंगे? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये 3 खाना आपका बन जाएगा। और ये आपका है 0 से 5, ये लिख दिया जाएगा 0 से 5, फिर लिख दिया जाएगा 5 से 10, फिर आपका 10 से 15, और ऐसे 15 से 20, और फिर ये आपका हो जाएगा 20 से 25। इतना आपका हो गया। और बारंबारता वाली लाइन में यहाँ पे 7 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, फिर 18, और फिर कितना है? 9 है। ठीक है, अब देखिए संचयी बारंबारता आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो 7 लिखा है वो 7 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस 7 को यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे ही। फिर ये 11 उठा के 7 में जोड़ देते हैं, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। ये 18 और 15 उठा के जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा भाई? 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर ये 33 और 18 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और 51 और ये 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं, किसका? माध्यिका का, जो हमें निकालना है ना। क्या लिख देते हैं? माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर कितना होता है? एल प्लस सिग्मा एफ, नहीं एक सेकेंड, एल प्लस एन बाई 2 माइनस कितना? सी एफ अपान में कितना? एफ, और इनटू में कितना? एच। ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? माध्यिका बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान में एफ, और इनटू में कितना? एच। ये फार्मूला होता है भाई, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर आपको ये पता चल जाए कि इसमें एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एच क्या होता है और एफ क्या होता है, तो बस यहाँ पर रखने के बाद आप बेसिक सा कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको इन सबको निकालने के लिए सबसे पहले ढूंढनी है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18, 18। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर होगा सबसे बड़ी, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। सबसे बड़ा जो नंबर है वही क्या हो जाएगा? आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो नंबर है, सबसे बड़ी जो बारंबारता है, उसके इधर आएंगे इस वाले की, ये निम्न सीमा इसको कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, और इसी को क्या कह देंगे? एल कह देंगे। क्या कह देंगे? एल। अब देखिए इधर आएंगे, है ना, सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसी के इधर, किसमें? संचयी बारंबारता के टेबल में, और उसके जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाता है आपका? सी एफ हो जाता है, संचयी बारंबारता हो जाता है, जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। संचयी बारंबारता क्या कहते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए ये लास्ट में जोड़ते जोड़ते आए हैं, और जो सबसे लास्ट में मिला है वही आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। जो लास्ट में जोड़ते जोड़ते आए हैं, सबसे लास्ट में जो नंबर होगा वो क्या होगा? आपका एन होगा। ठीक है, और कुछ बचा है तो एच। तो ये जितने जितने की गैपिंग होगी भाई, जितने इतने गैपिंग है सभी में, कितने कितने गैपिंग है वो आपका एच हो जाता है। ठीक है, जितने जितने गैपिंग होगी क्या हो जाएगा आपका? तो सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं एक बार। एल बराबर कितना आया है? 15 आया है। ठीक है, ऐसे एफ बराबर कितना है? एफ बराबर 18 है। ठीक है, और ये सी एफ बराबर कितना है? 33 है। 33 है। और ये एन बराबर कितना है? 60 है। और कुछ? एच कितना है भाई? एच बराबर 5 है। अब देखो सारा चीज जो आपको काम है, सारी काम की चीजें यहाँ पर है। ठीक है, बस फटाफट उठा के वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप ये चीजें समझ पाए कि एफ किसको कहते हैं, एल किसको कहते हैं, सी एफ क्या है, एन क्या है, एच क्या है? है ना। एक बार फिर से समझ लो कि आपको सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वही आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, यही शुरुआत करना है। सबसे बड़ी बारंबारता क्या हो जाएगी? एफ। इधर आएंगे लोअर लिमिट में, है ना, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो जो निम्न सीमा होगी वही क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी, है ना। एल फॉर लोअर लिमिट। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
F बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। फिर ये सबसे बड़ी बारंबारता के इधर आएंगे, संचयी बारंबारता के टेबल में जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, संचयी बारंबारता। CF बराबर कितना, 33 हो जाएगा। जोड़ते हुए जो आए हैं लास्ट में, यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, N बराबर, और जितने जितने गैपिंग होगी वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए माध्यिका बराबर L की वैल्यू कितनी है भाई, 15 प्लस N/2, तो N का मान कितना है, 60, 60 में 2 से भाग लगाएंगे 30 हो जाएगा, माइनस CF कितना है, 33 है, 33, और बटे कितना हो जाएगा, F का मान 18 है, और गुड़े H का मान कितना है, 5 है। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 15 ऐसे ही प्लस ये 30 और 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -3, और उस -3 का इस 5 में गुणा -15, तो यहाँ से माइनस हटा दें, यहाँ से प्लस हटा के क्या कर देते हैं, माइनस, माइनस का -15 बटे कितना हो जाएगा। अब 15 में 18 से भाग करते हैं, जो भी आएगा ठीक है वो 15 में से घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। या तो ये हो सकता है, या फिर 15 18 का मल्टीप्लाई करो, फिर 15 घटाओ, फिर 18 से डिवाइड करो। तो एक ही काम कर लेते हैं, पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, जो आएगा 15 में से घटा देंगे। तो 15 और 18 में डिवाइड करिए, 15 को 18 में कितना आ जाएगा भाई, ये 15 में 18 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए पहले पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 18 8 144। ठीक है, तो 144 कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो 6 और एक पॉइंट लगा ही, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, है ना, 18 3 54, तो ये कितना आ जाएगा, ये 54, और ये बस 2 अंक तक आ गया, बहुत है। कितना आ जाएगा भाई, ये 15 माइनस 0 पॉइंट कितना 83, 0.83 घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा 14.17, 14.17, है ना, कितना आ जाएगा 14.17। ठीक है, ये आपका क्या है, माध्यिका है। माध्यिका निकालना सीख पाए आप लोग। ठीक है, जो आपका वर्ग अंतराल दिया होगा ऐसे लिख देंगे, बारंबारता दी है उसको लिख देंगे, और एक लाइन इसमें और बनाना होता है संचयी बारंबारता का। ठीक है, वो कैसे निकलता है, तो जो ऊपर लिखा है वो लिख देंगे, फिर ये 11 और 17 जोड़ेंगे ऐसे, है ना, 11 17 जोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे कितना 18। ठीक है, ऐसे 18 और 15 जोड़ेंगे नीचे लिखेंगे, 18 और ये 33 जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, 9 और 51 जोड़ेंगे कितना लिखेंगे यहाँ, लास्ट में जो आया आपका n हो गया। सबसे बड़ी बारंबारता जो होगी वो f हो जाएगी, और f के इधर आएंगे संचयी बारंबार, जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, इधर आपका क्या है लोअर लिमिट L हो जाएगा, और सारी वैल्यू यहाँ हमने लिख दिया है, फार्मूला लिखेंगे और सारी वैल्यू पुट करेंगे, नॉर्मल सा कैलकुलेशन, और आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो माध्यिका निकालना सीख पाए। चलिए, तो अब यही आंकड़ा है भाई, अब आपको ले चलते हैं बहुलक निकालना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, बहुलक निकालना। ठीक है, तो इरेज कर दें इसको। यस सर। तो अब बच्चों सीखते हैं बहुलक निकालना। ठीक है, और बहुलक निकालेंगे हम लोग, तो बहुलक के लिए किसी टेबल ओबल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बस हम लोग यहाँ से फटाफट वैल्यू देख के लिख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुलक का सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, बहुलक बराबर होता क्या है। ठीक है, कोई बता सकता है बहुलक का फार्मूला, बताइए, कौन बताएगा, सुहानी बताएं। बहुलक बराबर L प्लस प्लस F1 माइनस F0 हाँ अपॉन अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H। और इंटू में कितना H। ठीक है भाई, बैठ जाइए। L प्लस F1 माइनस F0 अपान कितना 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में कितना H हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब अगर आपको यहाँ से ये पता चल जाए कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है और H क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप सभी लोग निकाल लेंगे ना। तो अगर आपको यही बता देते हैं कि ये सभी वैल्यू क्या क्या होते हैं, कहाँ पर मिलेंगे, आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे ना। चलिए भाई बता देते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, बारंबारता की लाइन में जाना है, इस वाली लाइन में, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 18 है। ठीक है, ये 18 है। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता, इसी को कह देंगे हमारा F1 है। क्या कह देंगे, F1 है। जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही क्या हो जाएगी,
F1 हो जाएगी, ठीक है। F1 के जस्ट पहले, जैसे कहे कि 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, 1 के बाद क्या आता है, तो इसके पहले 0 आएगा ना, तो कह देंगे ये हमारा F0 है। और 1 के बाद क्या आता है, तो कह देंगे कि इसके बाद क्या है हमारा, बात समझ पाए। सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढना है, ठीक है, तो वो जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा। 1 के पहले क्या मिलता है, 0, यानी कि इसके जस्ट पहले क्या मिल जाएगा, F0, इसके जस्ट बाद क्या मिल जाएगा, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अभी हमने पिछले वाले सवाल में L बताया था क्या होता है, कि जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी का लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ठीक है, तो इसी का लोअर लिमिट ये जो 15 है यही क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। H निकालना है आपको, H में क्या हो जाएगा, कितने कितने गैपिंग है भाई, 5-5 की गैपिंग है ना, वही आपका H हो जाएगा। तो यहां से लिखते हैं कि H बराबर कितना है, 5 है। L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर कितना, 15 हो जाएगा, L बराबर 15। फिर जो है आपका F1 बराबर 18, F0 बराबर 15, F2 बराबर 9, ठीक है। सभी के सभी वैल्यू आपको मिल गए हैं, बस इस फार्मूले में रखेंगे, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं भाई। L की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस F1 का मान कितना है भाई, 18 है, माइनस F0 का मान 15 अपान में 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान 18 है, माइनस F0 का मान 15 हो जाएगा, F2 का मान 9 है, और इनटू में H का मान कितना है भाई, 5 है। अब देखिए यहाँ से ये 15 ऐसे ही प्लस ये 18 और 15 को घटाएंगे 3 मिल जाएगा, 3 का 5 में गुणा 15 हो जाएगा अपान में ये 18 गुना 36 में से 15 घटाइए 21 में से 9 घटाइए 12 9 21, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 15 में 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा 15 में जोड़ देना है। तो 15 में 12 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा भाई, 15 में 12 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, एक बार गया। फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 12 3 15, 3 बचेगा। तो 3 के बाद, अब 3 तो छोटा है 12 बड़ा है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, फिर लगाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर अब जो है 12 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 30 आ जाए, 2 बार, 12 दूनी 24, कितना बच रहा है 6 के बाद फिर 0 लगाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और कितने बार में 60 आ जाता है, 12 पंचे 60। तो ये 15 में से 1.25 घटा देंगे, 15 में से कितना घटा देंगे, हाँ जोड़ देंगे भाई, है ना, प्लस है, ठीक है, तो जोड़ देंगे तो 15 और ये कितना हो जाएगा 16.25, 16.25 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और क्या है ये, तो आप लोग बताइए कि आप माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना सीख पाए, यस सर, एकदम बढ़िया से। यस सर, अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाए तो क्या आप कर ले जाएंगे, यस सर, ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है, तो एकदम विश्वास करें आप लोग पर कि कर लेंगे। चलिए भाई, तो आप लोग से मिलते हैं फिर कल की क्लास में। आप लोगों ने इतनी देर तक अच्छे से पढ़ाई किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का उज्जवल भविष्य हो, है ना, यानी कि भविष्य आपका बहुत ही ज़्यादा उज्जवल हो, आप लोग परीक्षा में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।